तो आप सभी स्टूडेंटों में से कितने को यह परेशानी होगी कि आखिर डीएलएड की एग्ज़ाम किस प्रकार से कंप्यूटर में देना होगा। तो आज इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा कि लैपटॉप यानी कंप्यूटर में आपका डीएलएड का एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। तो यह हम लोग देंगे, मान लीजिए आपके डीएलएड एग्ज़ाम में हिंदी भी है तो हिंदी का लाइव पेपर देंगे कंप्यूटर में, जिस प्रकार से आपके डीएलएड एग्ज़ाम में होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य से देखना। इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर में डीएलएड का एग्ज़ाम भी होगा। इंट्रेंस एग्ज़ाम डीएलएड 2024 का इसी प्रकार से कंप्यूटर में होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में भी सेम टू सेम ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पर टाइमिंग हम लोग का शुरू हो गया है, 2 घंटा 30 मिनट का है। पहला टोटल 30 प्रश्न है, देखेंगे 30 है कि नहीं, 30 से भी आगे है। आपके लैपटॉप स्क्रीन में भी ऐसे ही रहेगा। देखिए, टोटल प्रश्न आपको 120 रहेगा। हिंदी हम लोग कर रहे हैं अभी, फिर इसके बाद जनरल इंग्लिश आएगा, फिर मैथमेटिक्स आएगा, फिर साइंस आएगा, फिर सोशल साइंस आएगा। या आप इस पर क्लिक करेंगे तो साइंस का भी आ जाएगा। देख सकते हैं अभी जनरल हिंदी पर है, फिर मैथमेटिक्स पर है या साइंस पर है। आपको जो सब्जेक्ट सबसे पहले करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोशल स्टडी यानी मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, या जो चाहें उससे भी आप लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी से ही स्टार्ट किया जाए, ठीक है। हिंदी से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, उसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका नेगेटिव मार्क रहेगा, करेक्ट मार्क रहेगा। देखिए किस प्रकार से कंप्यूटर में आपको परीक्षा देना है। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मान लीजिए इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला अंतर्जोड़ निहित, बी अंतर्जोड़ निहित, सी अंतर्निजोड़ हित, या डी अंतर्निजोड़ हित। मान लीजिए मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर ए सही। तो आपको कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक सुई होगा, इस सुई को यहाँ पर फिलअप कर देना है सुई से। मान लीजिए इसको कर दिए, फिर इसको जब टिक मार दीजिएगा तो अब रही बात कि 3 ऑप्शन है, किस पर क्लिक करेंगे। तो आप लोग क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पर, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न खुल गया। अब देखते हैं री और में बदलता है। री जो है और में कब बदलता है, तो यह बदलता है गुण संधि में, ठीक है। जैसे सप्ताह जोड़ ऋषि, तो ये किस में बदल गया, सप्तऋषि। इसका क्या होगा संधि विच्छेद, सप्तऋषि। यानी कि री किस में बदल गया, और में, तो यह गुण संधि में बदलता है। तो गुण संधि पर टिक मारेंगे, फिर अब कहाँ पर क्लिक करना है, तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर। तो टिपिए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक है। यानी कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें लग रहा है कर्म कारक। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। फिर इस पर टिपने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न आ गया 4 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। तो पहला है नवयुवक, बी है चंद्रोदय, सी है चतुर्भुज, या डी है धनुर्बाण। तो इसमें से बताना है आपको द्वंद्व समास का किसमें प्रयोग किया गया है। तो इसमें से देखिए द्वंद्व समास में होता है क्या, दोनों पद प्रधान होना चाहिए। जैसे धनुर्बाण में देखिए धनुष और बाण, धनुष और बाण दोनों पद इसमें प्रधान है, ठीक है। बीच में और का भी मात्रा आ रहा है, तो धनुष और बाण। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा, 4 हमारा राइट होगा। इस पर अब क्लिक करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर। देखिए अगला प्रश्न आ गया, पूछा है अगला प्रश्न, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय मतलब उससे पता नहीं चले वाक्य से क्या, कौन आया है, क्या हो रहा है अनिश्चय में। देखिए यहाँ पर हम लोग का टाइमिंग चालू है कब से ही,
तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। हम ही इधर आ गए। तुम कॉलेज कब जाओगे। देखो, अनिश्चयवाचक किसे कहेंगे जिससे पता न चले, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका सही होगा। चलिए सवाल नंबर 6 फिर आपको दिखाएंगे कि कितना सही हुआ, किस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 6 है, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगा रहता है, प्रत्यय शब्द के अंत में। तो पूजनीय में देखिए कौन सा प्रत्यय है, कैसे पता करेंगे। पूजनीय, यानी कि इसमें जो प्रत्यय है यह प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर इतना करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर। देखिए संस्कार शब्द में निम्नलिखित में कौन उपसर्ग है। तो संस्कार का संधि विच्छेद करेंगे तो होता है सम प्लस कार। अब आप लोग बताइए कि इसमें से उपसर्ग पहले लगता है तो कौन सा उत्तर सही होगा, सम या सन या सन। देखिए सम दो को दिया है, इसमें ध्यान देने वाली बात है, सम एक ऐसे दिया है और एक ऐसे दिया है, तो आपको पता करना है कौन सा होगा। तो देखिए इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सम। फिर इतना करने के बाद इस पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर दूसरा प्रश्न आने के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। देखिए अगला प्रश्न आ गया कि गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। पहला है लघु, बी लघिमा, सी लाघव या डी लघुत्व। तो गौरव का जो विलोम शब्द है, मुझे तो लग रहा है, आप लोग अपने से गेस करना। गौरव का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर देखेंगे अगला, पूछा है चंद्रचूड़ सामाजिक पद में कौन सा समास है। पहला तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या डी बहुव्रीहि। तो इसमें से आपको बताना है कि चंद्रचूड़ में कौन सा समास है। तो द्विगु तो होगा नहीं, द्वंद्व ही सही लग रहा है, क्योंकि बहुव्रीहि में नया बनेगा, तो इसमें नया नहीं बन रहा है। कर्मधारय में विशेषता बताएगा, विशेषण होगा, तो इसमें भी नहीं है, तो दोनों गलत हो गया। बच्चा द्वंद्व और तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में क्या होता है कि कारक चिन्ह का लोप होता है, तो यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा, द्वंद्व। फिर इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्लिक करना। तो 11 नंबर प्रश्न आ गया। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है। इसमें से शुद्ध पहचानना है कि आपका शुद्ध कौन सा शब्द है। ऐसे ही आपके डीएलएड एग्जाम में भी पूछेगा सवाल, और इस प्रकार से हूबहू जिस प्रकार से कंप्यूटर में पूछ रहा है उसी प्रकार से आपको करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है। तो पहला है अत्यधिक, अनधिकार, गलत है, इसमें अनधिकार इस प्रकार से होना चाहिए था, तब जाकर पहला हम लोग का सही होता, लेकिन यह सही नहीं है। दूसरा है अधीन चाहिए, अधीन हम लोग को ऐसे लिखा रहेगा, तब जाकर सही होगा, तो इसलिए यह भी गलत हो गया, 2 गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरा है गृहस्थी दिवाली, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गृहस्थी और दिवाली। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल के लिए आपको हमेशा इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कोई प्रश्न नहीं आता है, जैसे में ये प्रश्न आपको नहीं आता है, तो इसको क्या करेंगे, आपको इस प्रश्न को आप लोग स्किप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, आप लोग को नहीं मालूम है इसका उत्तर, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आइए इसको क्लिक करके देखते हैं। देखिए 11 से 12 आ गया, यहाँ पर 12 था, 11 था लेकिन 12 आ गया। और जैसे ही पिछले प्रश्न को देखना चाहेंगे तो सेव एंड प्री पर टिप देना है। पिछला प्रश्न के लिए इस पर आपको देख लेना है। अगर मान लीजिए पिछला प्रश्न आप गलती कर दिए और बाद में उसका सही उत्तर मालूम चला, तो उसको कैसे सुधारेंगे, तो सेव एंड प्रे पर टिप देना है। सेव एंड प्रे पर टिपिएगा,
10 नंबर आ गया। अब इसको सुधार सकते हैं या डी रंग सकते हैं। जो सही उत्तर है याद है आपको वो सुधार सकते हैं। तो हम लोग 11 प्रश्न कर रहे थे। तो 11 प्रश्न में क्या है, कुरु शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय लगाने से कौरव शब्द बनेगा। तो आपको बताना है कुरु शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय लगाने से कौरव शब्द बनेगा। इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है, तो इसको कैसे स्किप करेंगे। गलती नहीं मारिएगा, नहीं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्क भी कटेगा। तो इसका उत्तर नहीं मालूम है, तो यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए अगला प्रश्न आ गया, खेचर शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा है। तो इसका भी नहीं मालूम है, तो फिर इसको इस पर टिक कर देंगे। अगला कारक आ गया। अगला प्रश्न कि अपादान कारक का उदाहरण नहीं है। अपादान मतलब अलग। मैं सुरेश से मोहन छोटा है। मैं आज से पढ़ाई करूँगा। गंगा हिमालय से निकलती है। राजा ने मंत्री से कहा। अपादान कारक का उदाहरण नहीं है, इसमें से बताना है अपादान कारक। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब मान लीजिए इतना पर आप लोग को आंसर दिखना है। मुझे टेस्ट, मान लीजिए टेस्ट आपका हो गया, चाहे तो आप इसका भी कर सकते हैं, इंग्लिश का भी। यहाँ पर मैथमेटिक का है, फिर इस पर टिपिएगा, साइंस का आएगा, फिर सोशल साइंस का, फिर यहाँ पर रीजनिंग का। अब इतना पर आप लोग को आंसर दिखना है। तो आंसर के लिए क्या करेंगे कि कितना मेरा सही हुआ। तो इसके लिए यहाँ पर एक रहेगा सबमिट टेस्ट। जब आपका टेस्ट ख़त्म होगा तो इस पर टिप देना है। तो सबमिट टेस्ट पर टिपिएगा। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है आर यू श्योर वांट टू कंप्लीट दिस पेपर, यानी कि आप इस पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो जी हाँ, मैं कर चुका हूँ। अब मुझे मेरे को ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग ओके कर दीजिएगा, तो आपका क्लियर हो गया। तो देखिए आप लोग, ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ये भी उसी के जैसा है। लैपटॉप में केवल आप लोग को प्रश्न मार कर ही छोड़ देना है, वह अपने आप ले लेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग हिंदी का भी किए थे। तो हिंदी का 25 प्रश्न था, जिसमें से 12 को अटेम्प्ट किए थे और 13 को छोड़े थे, जिसमें करेक्ट 6 प्रश्न है और 6 प्रश्न रॉन्ग है। तो इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर स्क्रीन में भी स्किप करने का रहेगा। प्रश्न जिस प्रकार से पूछा आपको कराएं, उसी प्रकार से कहाँ पर प्रश्न को छोड़ना है तो किस बटन पर क्लिक करेंगे, प्रश्न को पीछे वाले को देखेंगे तो किस बटन पर क्लिक करेंगे, अगला प्रश्न आने के लिए किस बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप सभी को बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।